डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेल्सन मंडेला जी का एक वाक्य है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा जो है वह सबसे शक्तिशाली हथियार है, विच यू कैन यूज, जिसका प्रयोग आप टू चेंज द वर्ल्ड, पूरे विश्व को बदलने के लिए कर सकते हैं। विद्यार्थीगण, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। समय ना गवाते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रलाइज्ड बैंक कौन है? स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक, इनमें सभी। आपका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का रिजर्व बैंक यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपका यह दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन यह किस एक्ट के तहत हुई थी? तो यह आपका 1934 इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1949 में हुआ था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से बंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। यानी कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय भी कहां है? वो है आपका बंबई, जिसे हम अभी मुंबई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया, रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वह 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1935 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, देखरेख करना, बिल्कुल सही है। साख मुद्रा का नियंत्रण, यह भी सही है। जितना पैसा का लेन देन जो व्यावसायिक बैंक का होता है वह रिजर्व बैंक के अंतर्गत होता है। तीसरा, सरकार का बैंक है, बिल्कुल, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14, 19, 26, 21। तो आपका आंसर हो जाएगा 21। लेकिन कुछ महीनों पहले जो है, वर्तमान समय में इसे जो है बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके मिला करके जो है वह 12 कर दिया गया। कितना? 12। अगर आपके ऑप्शन में भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है पूछे तो आपका किताब का आंसर हो जाएगा 21। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें मिला हुआ है, लेकिन अभी जो है टोटल कुल 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का विलय हो गया। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा किसमें किसका विलय हुआ है। कॉपी कलम निकालिए, नोट डाउन कीजिए। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इसमें 2 बैंकों का विलय हुआ है। ओबीसी, जिसे हम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहते हैं, और दूसरा यूनाइटेड बैंक। इन दोनों बैंक कहां मिल गया? पंजाब नेशनल बैंक में पहला बैंक हुआ आपका। सेकेंड, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में एक बैंक मिला है और उसका नाम है इलाहाबाद बैंक, को इसमें मिला दिया गया। तीसरा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें किसी को भी नहीं मिलाया गया। चौथा आपका केनरा बैंक, इसमें आपको सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। 5वां है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 2 बैंकों को मिला दिया गया, आंध्रा बैंक को और कॉर्पोरेशन बैंक को इसमें मिला दिया गया। छठा नंबर बैंक है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। सतमा आपका यूको बैंक है। क्या है? यूको, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। 8वां है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 9वां है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। 10वां है आपका बैंक ऑफ इंडिया। 10वां क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। 11वां क्या है? सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 12वां कौन है? आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। यही आपका वर्तमान में 12 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है कौन? महाजन, साहूकार,
भूमि विकास बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। यह जो है आपका दीर्घकालीन ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि लंबे समय के लिए इसमें जो है आपका ऋण दिया जाता है। अब आया आपका भूमि विकास बैंक, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। भूमि विकास बैंकों का मुख्य कार्य कृषि संपत्ति के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देना है। चूंकि ये बैंक भूमि परिसंपत्ति को रहन या बंधक रखकर जो है ऋण देते हैं। भूमि विकास बैंक जो है आपका प्रॉपर्टी रखकर आपको ऋण देते हैं। अतः प्रतिभूति या कोई भी चीज सिक्योरिटी रखने पर आपको कठोर नियम इसमें बनाया गया है, यह आप देंगे तभी उसका 50% जो है आपका लोन मिलेगा। मान लेते हैं आप 10 लाख का कोई प्रॉपर्टी जो वहां गिरवी रखते हैं तो आपका 50% यानी कि 5 लाख रुपए आपको लोन दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया कब? 1912, 1915, 1919 या 1923? आपका आंसर हो जाएगा 1919 में। अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना सहकार यानी कि कॉपरेशन यानी कि सहयोग कहलाता है। और इसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मिलित करके संस्था चलाना सहकारी संस्था कहलाता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे सहकारिता क्या है, सहकारी संस्था क्या है, आसानी से आप इसका आंसर यहां से यहां लिख देंगे। विद्यार्थीगण, मैं आपको भले ही 25 प्रश्न बताता हूं प्रत्येक वीडियो में, लेकिन इस 25 प्रश्नों में आपको मिनिमम 80 to 100 क्वेश्चन शामिल होते हैं, जिसे आप आसानी से नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर? तो यह जो सहकारी बैंक है यह आपका जिला स्तर पे होता है। किस पे होता है? जिला स्तर पे। सहकारी बैंक जिसे हम कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं, वे बैंक है जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है, सहयोग के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक है जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं और लोगों को धन उधार देते हैं। यानी कि जहां पर कोऑपरेटिव बैंक होता है उसी के आसपास के लोगों का जो है पैसे को जमा करते हैं और उसी को पुनः वापस ऋण देते हैं, जिसे हम कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक के नाम से जानते हैं। यह आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एटीएम का अर्थ होता है यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हिंदी क्या होता है देख लेते हैं। स्वचालित टोकिंग मशीन होता है, स्वचालित टेलर मशीन होता है, या स्वचालित टेलीकॉम मशीन होता है, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। अब एटीएम के बारे में आप जानेंगे, आपके मन में होगा कि एटीएम सबसे पहले कहां से आया। इसका पूरा 100% कहीं नहीं कहा गया है कि इसका उपयोग जो है सबसे पहले कहां से हुआ, लेकिन कुछ हद तक कहा जाता है कि यह लंदन और न्यूयॉर्क में जो है सबसे पहले इसके प्रयोग में लाए जाने का उल्लेख वहां से हमें प्राप्त होता है, जो कि 95% कहा जाता है, 100% नहीं। 1960 के दशक में इसे बैंकोग्राफ के नाम से जानते थे। 1960 के दशक में हम एटीएम को बैंकोग्राफ के नाम से जानते थे। कुछ दावों के अनुसार सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर 1961 में सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने न्यूयॉर्क शहर में ग्राहकों की सेवा के लिए चालू किया था, ऐसा 1961 में दावा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, अभी देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? अभी देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 180, 185, 83, 192। आपका किताब के अनुसार जो है आपका आंसर है 83, लेकिन वर्तमान के अनुसार 31 मार्च 2020 तक जो है देश के 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 685 जिलों में यह 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि वर्तमान में कितना हो गया आपका? 45, 31 मार्च 2020 के तहत। ये आरआरबी 15 कॉमर्शियल बैंकों की तरफ से प्रायोजित होता है। आपके मन में होगा कि ये आरआरबी क्या होता है? आरआरबी, जिसे हम रूरल रीजनल बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 2011 कंपार्टमेंटल में, 16 एनुअल में, 18 एनुअल में पूछा गया है। कब हुआ था? 1949 में, 1957 में,
1969 में या फिर 1971 में? आपका आंसर हो जाएगा 1969 में, यानी व्यावसायिक बैंक, जिसे हम कॉमर्शियल बैंक के भी नाम से जानते हैं। 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने हजारी समिति के सिफारिश पर, देखिए 3 क्वेश्चन आया। पहला, स्थापना कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। किस समिति की सिफारिश पर? हजारी समिति की सिफारिश पर। जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ थी उसका अधिग्रहण यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वही 1969 में, 1969 में जो आपका हुआ था। इसे हम वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहते हैं जिनका काम है धन जमा करना, व्यवसाय के लिए लोन देना, सेवाएं प्रदान करना। वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक जो है इसे हम व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपये जमा के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर लोगों को जरूरी पड़ने पर मुद्रा की जरूरत होती है तो उसे ऋण के रूप में उधार भी देती है। वर्तमान में कह सकते हैं जितने भी एटीएम और का काम भी जो है यही बैंक लोग करती है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब इनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, चेकबुक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यह आपका 2019 एनुअल में पूछा गया है। सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, महाजन, व्यापारी। तो मुद्रा बाजार संस्थागत की वित्तीय संस्था में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वह होता है आपका व्यावसायिक बैंक का। किसका? व्यावसायिक बैंक का। व्यावसायिक बैंक जो है व्यापारिक बैंक जिसे हम कहते हैं के कार्यों का अध्ययन करने के लिए हम उनके कार्यों को 3 भाग में बांटते हैं। पहला मुख्य कार्य, दूसरा गौण कार्य, तीसरा सहायक कार्य। अब आपके मन में होगा ये मुख्य कार्य, गौण कार्य, सहायक कार्य क्या होता है? तो मैं आपको शॉर्ट में यहां पर बता देता हूं। मुख्य कार्य के अंतर्गत क्या आता है? मुख्य कार्य में इसके अंतर्गत आपका आता है जमा खाता, आपका इसमें समय जमा खाता आता है, और क्या आता है इसमें? चालू जमा खाता आता है, फिर से बचत जमा खाता आता है, फिर आपका आया गौण कार्य। गौण मतलब गुप्त, जैसे कि लॉकर की सुविधा, जैसे कि लॉकर, आप जो गोल्ड और जो बैंक में रखते हैं लॉकर में, वो लॉकर की सुविधा आपका बैंक का गौण कार्य के अंतर्गत आता है। लॉकर की सुविधा हुआ, आपका कुछ खरीदना बेचना हुआ, ये सब भी बैंक गुप्त रूप से करती है जो कि गौण कार्य के अंतर्गत आता है। और तीसरा हुआ आपका सहायक कार्य, जिसे हम सामाजिक कार्य भी कहते हैं, जैसे कि लोन देना, पूंजी निर्धारित करना, ये सब आपका हुआ सहायक में। क्या हुआ सहायक में? लोन देना। तो मैंने आपको मुख्य कार्य, गौण कार्य और सहायक कार्य ये तीनों आपको बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में? आपका आंसर हो जाएगा 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाबार्ड, NABARD। आपके मन में प्रश्न होगा ये नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये आपका हुआ नाबार्ड का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 तो मैं आपको बताया, लेकिन इसका पूर्ण रूप से 12 जुलाई 1982। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख साधन कौन है? देसी बैंकर, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा देसी बैंकर। क्या हो जाएगा? देसी बैंकर। तो ये देसी बैंकर क्या है? देसी बैंकर वह व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो जमाओं को स्वीकार करती है, हुंडियों में व्यापार करती है या ऋण देने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, किसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? यह प्रश्न आपका 2 बार 2015 कंपार्टमेंटल, 18 एनुअल में पूछा गया है। कहां है इसका? तो आप जानते हैं इसका है मुंबई, जिसे हम पहले बंबई कहते थे,
अभी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। वित्तीय राजधानी मींस फाइनेंशियल कैपिटल। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? मैंने कहा बिहार में 5, 10, 15, 20, तो आपका अभी के अनुसार आंसर हो जाएगा 5। पहले 3 था, 2 नया इसमें जुट गया। बिहार में 3 की बजाय होंगे अब 2 ग्रामीण बैंक और, जो कि उत्तर बिहार के 18 जिलों में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जबकि समस्तीपुर एवं बेगूसराय सहित 20 जिलों में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यह कार्य करेगा। इसके पहले जो है इसके पहले बिहार में जो है 3 ही ग्रामीण बैंक थे, यानी 2 नया कौन जुटा? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी? 1910, 1914, 1916, 1918। बताइए क्या होगा राइट आंसर आपका? 1914, 1914 में जो है मैकलेगन समिति जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सिडबी, सेबी, आरबीआई, एसबीआई। आपका आंसर हो जाएगा सेबी, जिसे हम फुल फॉर्म होता है जिसका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। किसके तहत? 1992 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का उद्देश्य जो है क्या है? तो प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज के निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की संरक्षण करना, उसके लाभ की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज मार्केट के विकास के बारे में सोचना और उसे विनियमित करना, यह है आपका सेबी का कार्य। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इकोनॉमिक्स में सेबी के क्या कार्य हैं, तो आप इसका आंसर यहां से यहां लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में कार्यरत सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 20, 25, 30 या फिर 35? तो आपका आंसर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। ये सहकारी बैंकों की स्थापना का उद्देश्य होता है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना। अतः ये संस्थाएं भी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आती है, सहायक है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? साख अथवा ऋण की, कागज की, संसाधन की, किताब की? तो आपका आंसर हो जाएगा साख एवं ऋण की यानी क्रेडिट एंड लोन की। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, वित्त संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? आपका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। वित्त एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं जैसे ग्राहक का धन जमा कर रखना, ग्राहकों को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना, निधि अंतरण करना आदि करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था निम्न में से कौन है? अर्ध सरकारी, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आप जानते ही हैं, ये तीनों जो है आपका नेशनलाइज बैंक है, व्यावसायिक बैंक है। तो आंसर आप जान गए होंगे कि क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे हम आरआरबी कहते हैं, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1975 को के अध्यादेश पर और 1976 के आरआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी, जिससे कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग और ऋण सेवाएं प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, कौन? मुंबई, पटना, दिल्ली या कोलकाता? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं? यह क्वेश्चन आपका 2018 एनुअल में पूछ दिया गया है। महाजन, सहकारी बैंक, व्यापारी या फिर सेठ साहूकार? आपका आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक, क्योंकि सेठ साहूकार, व्यापारी, महाजन ये सब आपको गांव देहात में जो है लोन देने का काम करते हैं लोगों को इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24,
कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा जारी करना यानी पैसा, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, संचालन करता है। सभी बैंक इसी के अंतर्गत है, इन्हीं के अंतर्गत है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। इसी भारत के जो है अंतर्गत इसमें बाबा साहेब अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर जो है, बाबा साहेब अंबेडकर के ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न है। मैंने आपको सारे प्रश्नों को बताया है। ज्यादातर प्रश्न जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया वो सब पूछ लिया गया है। कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन वो आने वाले एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें। स्वयं सहायता समूहों में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 से 20। क्या हो जाएगा? 15 से 20। आपने गांव समाज में देखा होगा कुछ महिलाएं मिलकर जो है एक समिति चलाती है, मिलकर हेल्प करने का काम करती है। उसी को हम SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।